सुप्रभात बच्चों। पिछले कक्षा में हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ शुरुआत की थी और लाख के बारे में, चूड़ियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये कांतानाथ लेखक भी उनके मामा के गांव में बता रहे थे। वहाँ पर बदलू नाम का एक चूड़ी घर में काम करने वाला, चूड़ी बनाने वाला, वो सब हमने पढ़ा था। यहाँ तक हुआ। जो क्या करते थे, चूड़ियाँ बनाने के बाद वो पैसे नहीं लेते थे। क्या करते थे, वस्तु विनिमय, मतलब एक चीज चूड़ियाँ देना, उसके बदले वो अनाज या वस्त्र ऐसा लेते थे। उसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। ऐसा उनका तरीका था। अब यहाँ से पढ़ेंगे। यदि संसार में बदलू की किसी बात पर चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुनाता। कुड़ता बोल तो चिढ़ जाता था, चिढ़ना, क्योंकि कांच की चूड़ियां स्त्रियां नहीं पहना, लाख की चूड़ियां पहना, ऐसा उसको लगता था। कोई भी स्त्री अगर कांच की चूड़ी पहने तो उसको गुस्सा आ जाता था। मुझे से तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं कि शहर के जीवन के बारे में। और क्या बोलते थे, छोटा था फिर भी वो, छोटा मतलब पढ़ाई करता था ना शहर में, तो मामा के पास आता था छुट्टियों में ये लेकर। तो ये बदलू क्या पूछते थे उनके बारे में, घंटों क्या क्या बात करते थे पढ़ाई के बारे में, तुम कैसा पढ़ाई करते हो और तुम्हारा शहर कैसा है, ऐसा वो शहर के जीवन में पूछते थे। क्योंकि वो गांव में रहते थे ना, इसलिए वो शहर के जीवन के बारे में पूछा करते थे। मैं उसे कहता था कि शहर में सबकी चूड़ियाँ पहनते हैं। वह तो उत्तर देता था, शहर की बात और है लला, उसको लला बोलते थे ना, तो छोटा है बोलकर। तो वो क्या कहते थे, कामतानाथ की बबलू का मामा, बबलू चाचा, हमारे शहर में तो सभी लोग स्त्रियां क्या करते हैं, कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो क्या बोले उन्होंने, शहर की बात और है भाई, ऐसा बोल रहे हो। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए, तो क्या बोल रहे, वहां तो सड़क पर भी बाहर भी निकलते। यहाँ कैसे था, गांव में कैसा रहता, लेडीज ज्यादा तो सर पे पल्लू लेकर और धीरे से बात करते हैं, बाहर ज्यादा निकलते नहीं। तो ऐसा करते हैं, वहां पर अलग ही रहते स्त्रियां। लेकिन शहर में क्या है, सब बाहर निकलते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, सब पहले वैसा पहले का जमाना था। अब तो बहुत ही पहनावा में भी फर्क आया, रहने में फर्क आया स्त्रियों में, क्योंकि स्त्रियां आगे पढ़ रही है और अपना अपने पांव पर खड़े रहकर अपना नौकरी भी कर रही है। तो इसलिए अभी के स्त्रियों में और पहले के स्त्रियों में बहुत फर्क आया। तो वो बोल रहे कि वहां पर तो सब चलता है बेटा, उनके हाथ नाजुक होते हैं ना। ये लाख की चूड़ियां कैसी होती है, वजनदार होती है, तो उनके हाथ मोच वाला तो दर्द हो जाएगा ना उनके हाथ को, ऐसा कह रहे। कौन कह रहे हैं, बदलू। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों में उसकी गाय के दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त वो तो क्या, अलग जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, यह था लगभग रोज ही मेरे लिए 2 गोलियां बना देता। और क्या करता था, बदलू चाचा बोलते ना, तो वो क्या करते थे, कभी भी कामनाथ के लिए क्या कहते थे, गाय, उनके पास गाय थी। तो हर गांव में सबके पास गाय होती है, घर का ही दूध होता है। अपन जाके जैसे डेयरी में जाके पैकेट का दूध लाते हैं, वैसा नहीं। तो सबके घरों में भैंस गाय होती थी। तो वो गाय का दूध निकाल कर अच्छा उसको गर्म करके, उसको दही, उसका मलाई जो ऊपर होती है ना, मलाई, वो निकाल कर उनको बचा कर देते थे। ये लड़के के लिए लल्ला बोल के प्यार से खाने को देते थे। और छुट्टियों के दिनों में तो कौन सा फल खाते थे, आम उनको बहुत पसंद था। तो रोज 2-3-4 आम खा के ही उनके घर से निकलते थे। और उससे और क्या था, उनको रोज 2 गोलियां बना कर देते। कौन सी, लाख की रंगबिरंगी जो गोलियां बनाते थे वो चूड़ियों के लिए, वो खेलने के लिए जरूर देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आता। और हर गर्मी के दिनों में
जैसे अप्रैल में एग्जाम हो जाते, मई में छुट्टियां होती है ना, तब वो अपने मामा के पास जाता। वहां पर ये बदलू चाचा रहते थे। तो वहां पर उन्होंने एक कहाँ रहता, छुट्टी खत्म होने तक रहते और स्कूल पाठशाला शुरू होते तभी आते थे। परंतु 2-3 बार मैंने अपने मामा के यहाँ होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। ऐसे ही 2-3 छुट्टियों में गए, 2-3 बार। फिर क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे ये कामनाथ के, और उनको जो सरकारी नौकरी थी उनका ट्रांसफर हो गया, तबादला बोलते ट्रांसफर हो गया, दूसरे शहर में चले गए। वहां से मामा का जो गांव था वो बहुत दूर था, इसलिए वो फिर जब तक वो बड़े हो गए तब तक वो आ नहीं सके। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद मैं यहाँ आया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जब छोटे थे तब गोलियां की चाव थी, लेकिन अब बड़े हो गए। कितने साल के बाद आए हम लोग? 8-10 साल के बाद फिर मामा के गांव पे आए। तब आने पर उनको ये गोलियां ये सब उनको ये उसकी इच्छा नहीं थी खेलने की, और देखते भी नहीं थे। तो अब क्या हुआ, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया और मामा के घर गए, सबसे बातें करे, और 1 हफ्ता भी हो गया मामा के घर रहकर। लेकिन जब छोटे थे तब आते ही बदलू काका के पास चले जाते थे, लेकिन अब बड़ा हो गया, उसको बदलू चाचा भी याद नहीं आए, उनको याद भी नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। और बदलाव क्या हुआ, 8-10 साल के बाद उसी गांव में जो हर स्त्री लाच की चूड़ियां पहनती थी, वही स्त्रियां वहां पर कांच की चूड़ियां भी पहनना शुरू कर दिए थे। विरले ही हाथों में मैंने लाच की चूड़ियां देखी। थोड़ा यहाँ तक ही पढ़ेंगे अपन, तो बहुत ही कम, बिरले बोलो तो कम, बिरले बोलो तो क्या कम, वो थोड़े ही स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां मैंने देखी। तो कितना बदलाव होगा 8-10 साल में उस गांव में। ये यहाँ तक हम पढ़े, समझ में आया कैसी चूड़ियां बनती है, और मामा कैसे आया, कितने सालों के बाद ये अपने मामा के पास गया, ये भांजा, ये सब हमने देखा। तो पहले अपन देखे ना शब्दार्थ देखे ना, क्या क्या देखे इसमें, कुछ मुंगेरी मतलब ये क्या बेलून की तरह एक लकड़ी रहती है, बेलनुमा ऐसी लकड़ी रहती है ना, ऐसी होती है, वो मुंगेरी भी वैसी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, कच्चे लाख को आकार देकर यहाँ पर चढ़ाते हैं, चूड़ियों का आकार देकर, उसको कहते हैं बेलनुमा। और बिरले माने बहुत ही कम, बिरले माने कम, ऐसे कम लोग वहां पर दिखाई दिए। स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने में। मच्छिया माने लकड़ी का आसन, जैसे हम क्या करते हैं अब स्टूल रह गए ना, अब प्लास्टिक के भी स्टूल निकले, तो हम लकड़ी का स्टूल जब था उसको नवार से करते थे, पलंग भी वैसे रहते थे पहले। और एक क्या है प्रश्न शब्दार्थ, वस्तु विनिमय, मतलब लेन देन, उसी चीज का लेन देन, जो वस्तु दिए वस्तु के बदले ही वस्तु लेना, उसको बोलते हैं लेन देन। तो ये शब्द हमको थोड़े बहुत है वो पढ़ लिए, और यहाँ तक पढ़े अपन। अब पेज नंबर 10 तक अब यहाँ तक पहले ही पढ़ ले, फिर आगे की कहानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है, ये थोड़ा थोड़ा करने से ही आपको समझ में आएगा, तो आप मुझे उसके बाद प्रश्न पूछने से उत्तर दे सकेंगे। एक ही बार पढ़ने से तो नहीं आएगा, है ना। धन्यवाद बच्चों।